नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। पश्चिम बंगाल में भारी जीत के बाद त्रिपुरा में पांव पसारने की तृणमूल कांग्रेस की कवायद अब रंग लाते दिख रही है। त्रिपुरा के एक बीजेपी विधायक ने कोलकाता दौरे पर ममता बनर्जी को 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष का चेहरा बताया है। साथ ही केंद्र की मोदी सरकार की आलोचना की है और उन पर देश की तमाम संपत्ति को बेचने का आरोप लगाया है। उन्होंने त्रिपुरा समेत बीजेपी शासित तमाम राज्यों में तानाशाही का शासन होने का भी आरोप लगाया है। आप देखिए पूरी रिपोर्ट, पता चलेगा। मैं बताऊंगा कौन है ये बीजेपी के विधायक। कोलकाता दौरे पर आए हैं, उसके बाद अब उनके तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही है। संभावना जताई जा रही है कि बुधवार को वो तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। इससे पहले मंगलवार को उन्होंने काली घाट के दर्शन किए और अपने बाल मुड़ाकर संभवतः अपने पापों का प्रायश्चित किया। देखिए दिलचस्प रिपोर्ट। जंचे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का बटन भी दबा दें। कोलकाता के दौरे पर आए त्रिपुरा के बीजेपी विधायक आशीष दास ने ममता बनर्जी की भूरी भूरी प्रशंसा की है। उन्होंने कहा है कि भवानीपुर में भारी जीत के बाद अब ममता बनर्जी 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष का चेहरा बन गई हैं। और उन्होंने यहाँ त्रिपुरा की कांग्रेस सरकार की शिकायत की, केंद्र की बीजेपी मोदी सरकार की शिकायत की। कहा कि देश की तमाम राष्ट्रीय संपत्ति निजी व्यापारियों के हाथों बेची जा रही है और गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा में तानाशाही का दौर चल रहा है और विरोध की तस्वीर इससे साफ हो गई है। जहां एक और ममता की सराहना की है, उन्होंने प्रशंसा की है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की है। वे उत्तर त्रिपुरा की सुरमा सीट से विधायक हैं और यहाँ उन्होंने पत्रकारों से बात की, आलोचना की। ममता बनर्जी को बधाई देते हुए उनका कहना था कि देश में भारी तादाद में ऐसे लोग हैं जो ममता बनर्जी को अगला प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। वे भारत में लोकप्रिय राजनीतिक चेहरा बनकर उभरी हैं और उनका कहना है कि कुछ साल पहले मोदी ने भी देश के लोगों के दिलों में जगह बनाई थी। उन्होंने तब न खाऊंगा न खाने दूंगा का नारा दिया था, लेकिन अब यह जुमला ही साबित हुआ है। बीजेपी सरकार निरंकुश शैली की सरकार है। दूसरी ओर आशीष दास के इस बयान पर त्रिपुरा बीजेपी के प्रवक्ता नवेंदु भट्टाचार्य ने कहा है कि उनके खिलाफ पार्टी के संविधान के तहत कार्रवाई की जाएगी और वरिष्ठ नेता इसका फैसला करेंगे। आपको बता दूं कि आशीष दास ने हाल में बीजेपी के 4 विधायकों सुदीप राय बर्मन, आशीष कुमार साहा, दिबा चंद्र रांखाल और बरवा मोहन के साथ अगरतला में एक बड़ी सभा का आयोजन किया था, जिसमें बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए थे। और उन्होंने पहले ही कहा था कि कालीघाट मंदिर में दर्शन के बाद अपने राजनीतिक जीवन, राजनीतिक करियर का एक बड़ा फैसला करेंगे। उसके बाद ही आशीष दास के टीएमसी में शामिल होने के कयास तेज हो गए हैं। उन्होंने मंगलवार को यहाँ कालीघाट में दर्शन किया, उसके बाद आदि गंगा के किनारे बैठकर अपने बाल मुड़वा दिए। हालांकि दल बदल के बारे में उन्होंने कुछ साफ नहीं किया, लेकिन शायद उसके पहले सिर मुड़ाकर उन्होंने अपने पापों का प्रायश्चित किया है। उनका कहना था कि शिशुपाल को श्री कृष्ण ने कहा था कि एक और अन्याय किया तो तुम्हारे पाप का घड़ा भर जाएगा और तुमको मौत को गले लगाना होगा। तो इससे कयास लगाया जा रहा है कि शायद बीजेपी में इतने दिनों तक रहने को वो पाप मान रहे हैं। हालांकि आशीष ने इस बारे में पूछने पर भी कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा में अराजकता का दौर चल रहा है और आम लोग परेशान हो रहे हैं।
क्या आप टीएमसी में शामिल होंगे? इस पर दास ने कहा कि फिलहाल वे इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। फिलहाल कालीघाट में दर्शन पूजन के लिए आए हैं और लेकिन उन्होंने अपने बयानों से ये साफ कर दिया, सीधे भले कुछ नहीं कहा हो, बयानों से साफ कर दिया कि वे अब कम से कम बीजेपी में तो नहीं रहेंगे। और त्रिपुरा में बीजेपी के एक और प्रवक्ता सुब्रत चक्रवर्ती ने कहा कि पार्टी तमाम ऐसे नेताओं पर और उनके बयानों पर निगाह रख रही है और जरूरी होने पर कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना था कि ममता बनर्जी से तो बंगाल के लोग ही आजिज हैं, जो चुनाव बाद हिंसा हुई। दरअसल आशीष दास जो बीजेपी विधायक हैं वो भ्रमित हो गए हैं, इसीलिए ऐसे उटपटांग बयान दे रहे हैं। लेकिन आशीष दास अगर कल शामिल हो जाते हैं टीएमसी में तो इसे ममता बनर्जी और उनकी तृणमूल कांग्रेस के लिए एक जीत मानी जा सकती है, इसको जीत माना जा सकता है क्योंकि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद से ही तृणमूल कांग्रेस लगातार त्रिपुरा में पांव जमाने और अपने संगठन को मजबूत बनाने का प्रयास कर रही है। इसी सिलसिले में पूर्व कांग्रेसी संतोष मोहन देव की पुत्री सुष्मिता देव को भी त्रिपुरा और असम की कमान सौंपी गई है। और आपको बता दें त्रिपुरा में 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। चलिए कल क्या होता है, आशीष दास टीएमसी का दामन थामते हैं नहीं, मैं आपको बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।